Good morning, students. Today we are doing the second part of your chapter Heat and its effect. मीन्स टुडे हम आज सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। कल आपका एक टॉपिक किस चैप्टर हमने शुरू किया था, हीट एंड इट्स इफेक्ट। चैप्टर 4 है जो क्लास 7th में हम पढ़ रहे हैं, तो उसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। इसमें क्या है, कल हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, व्हाट डू यू मीन बाय हीट, हॉट, टेम्परेचर, टर्म्स डिस्कस की थी कि आपको, ताकि अब नेक्स्ट जब हम आगे फर्दर टॉपिक पढ़ें या आपको आगे फर्दर चैप्टर पढ़ें तो आपको उसके ईजिली अंडरस्टैंड ईजिली हो जाए। दैट्स वाई वी आर डूइंग द प्रीवियस टर्म्स ओनली। Now we are discussing the effect of heat energy. In other words, we are dealing with the effect of heat. जो हीट गर्मी के कारण क्या क्या होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट एंड इट्स इफेक्ट। हीट के कारण इसके दो इफेक्ट मोस्टली आते हैं, एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन? जो नॉर्मली आपकी बुक्स में है एक्सपेंशन के बारे में एक्सप्लेन में समझाया गया, बट आपको पता होना चाहिए हीट के दो इफेक्ट ज़रूर आते हैं। हीट के कारण दो चीज़ें आती हैं, एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन। हीट के कारण मोस्टली एक्सपेंशन होता है, बट वो टर्म्स आर रिलेटेड ईच अदर। एक दोनों टर्म्स आपके रिलेटेड हैं, जिसके कारण आपको कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ाया जाएगा। इन योर बुक देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्शन टर्म, but you have to know that about there is a contraction term also. Normally the heat causes expansion ही होता है। expansion होता क्या है, contraction होता क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली एक्सपेंशन, जैसे आपने बॉइल्ड वाटर देखा होगा, नॉर्मली जो वाटर है अगर आप उसे हीट कर दो तो उसके फ्यूम्स बनते हैं, मतलब स्टीम बनती है, सॉरी नॉट फ्यूम्स, स्टीम बनती है। और अगर आप उसे बॉइल्ड देखते हो तो वो थोड़ा सा ऊपर भी आ जाता है एज कंटेनर में, जैसे नॉर्मली कम होता है, बट जब हीट करते हो तो वो बॉइल्ड के कारण उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जब साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड दी एक्सपेंशन, जो बेसिक टर्म आपको पता होनी चाहिए। एक्सपेंशन क्या है कि हीट का इफेक्ट है। नॉर्मली कोई चीज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस, यू नो देयर इज़ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ये इफेक्ट शो होता है, एक्सपेंशन का भी, कॉन्ट्रैक्शन का भी। हीट एनर्जी क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट हीटेड देयर इज़ ए इंक्रीज इन द साइज कॉल्ड एक्सपेंशन। जब कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो जो साइज़ में जब इंक्रीमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड दी एक्सपेंशन। व्हेन अगर उसी चीज़ को हम कूल कर देते हैं, व्हेन वी कूल आवर ऑब्जेक्ट देयर इज़ अ डिक्रीज इन द साइज दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हो गया, अगर उसका साइज़ डिक्रीज हो जाता है देन उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये तीनों स्टेट्स में होती हैं। देयर इज 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों स्टेट्स में ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। नाउ वी आर डिस्कस हेयर एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने इस वीडियो में तीनों चीज़ों के एक्सपेंशंस पढ़ने हैं, किसमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। Firstly, you have to know about there is a difference between the expansion and contraction. Expansion and contraction में कोई भी, अगर आप किसी चीज़, पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, आपको पहले समझाया था कि कोई भी चीज़ है मॉलिक्यूल के मिलके बनी होती है, मतलब कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अगर आप उसे हीट करते हो तो वो पार्टिकल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, एक्चुअली उसके बीच में स्पेस इंक्रीज़ होती है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, अगर कोल्ड है तो उसमें साइज़ डिक्रीज़ हो गया, अगर हॉट है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। देयर इज़ ए इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स रैदर देन देयर साइज़ नहीं बड़ा होता, मॉलिक्यूल का साइज़ उतने का उतना ही रहेगा, बट उसका जो डिस्टेंस है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो डिस्टेंस है, गैप है, वो इंक्रीज डिक्रीज होता है हर बार, जिसके कारण उसका ऑब्जेक्ट का साइज़ डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे, उसका साइज़ खुद का इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं होता, उसके बीच के डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज़ करते हैं। व्हेन द सब्सटेंसेस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट देयर पार्टिकल्स स्टे दी सेम साइज, वो पार्टिकल उसी साइज में रहता है। ओनली द स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स चेंजेस, जो पार्टिकल के बीच में गैप है वो सिर्फ चेंज होता है। द पार्टिकल इन द सॉलिड वाइब्रेट मोर व्हेन इट हीटेड। कहते अगर उसे सॉलिड
किसी पार्टिकल को अगर आप सॉलिड सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, मतलब हिलने लग जाते हैं, ज़्यादा तेज स्पीड बढ़ जाती है उनकी, जिसके कारण वो एक्सपैंड होते हैं। वो इसी तरह लिक्विड को भी अगर आप हीट करते हो तो वो भी उसके पार्टिकल्स एक्सपैंडली इंक्रीज होते हैं। इसकी एग्जांपल भी हम आपके डिस्कस करते हैं। इस सारी एक्सपेंशन को जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं और एक्सपैंड होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर हीटेड दे मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसके कारण क्या होता है, मटेरियल एक्सपैंड, बढ़ना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल? थर्मल मीन्स प्रोवाइडिंग हीट को हम थर्मल बोलते हैं। अगर किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड की जाती है और बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अगर हीट को रिमूव कर देंगे दैन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन। यू मस्ट नो दी बोथ टर्म्स। एग्जाम में आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द टू बेसिक टर्म्स डिपेंड अपॉन द हीट इफेक्ट्स। You must know these two terms. Now we discuss here the expansion in solids. अगर ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो चीज़ें आपको मैंने अभी बताया कि चीज़ें क्या है, एक्सपैंड करना शुरू कर जाएंगी, अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देंगी। आप देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हो जो रेलगाड़ी की पटरी हैं, जो आपको पटरियाँ दिख रही हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं इसका कारण क्या है, जो मेटल है, वो जो पटरियाँ होती हैं, ट्रैक्स होते हैं, वो मेटल के बने होते हैं। जैसे ही वो सनलाइट ज़्यादा होती है तो हीट के कारण ये इतना बढ़ जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, जिसके कारण वो टेढ़ी हो जाती हैं। इससे एक्सीडेंट के इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं हमारी थर्मल एक्सपेंशन के कारण, क्या है कि ब्रिज वगैरह ख़राब हो सकते हैं। जो अपनी वायर्स हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वायर्स भी हमारी मेटल की होती हैं, रेल की पटरियाँ भी हमारी मेटल्स की होती हैं। इसका सल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, अगर आप ब्रिज को देखोगे, इसमें ब्रिज में देखोगे यहाँ पे रोलर्स लगा रखे हैं। अगर आप पिक्चर में ध्यान से देखोगे यहाँ पे उन्होंने रोलर्स लगा रखे हैं। जैसे ही हीट के कारण, सनलाइट के कारण टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ब्रिज का अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो ये टेढ़े होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उस चीज़ को रिमूव करने के लिए यहाँ पे रोलर्स लगा दिए। रोलर्स क्या है, स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ही वो बड़ा होगा तो थोड़ा सा खिसक जाएगा, जिसके कारण वो खुद पूरा ब्रिज है वो एक्सपेंड नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप रेलगाड़ी में देखोगे यहाँ पे पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है। ऐसे आपकी दो पटरी हैं, इसके बाद एक फिर गैप है, इतना गैप छोड़ा जाता है। अगर आप ध्यान से कभी बाहर घूमने जाओ उस रेलवे स्टेशन में, पटरियों के बीच में यहाँ पे गैप देखना, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है। जैसे ही गर्मी आती है तो ये गैप इंक्रीज़ करके वो अपने आप में जुड़ जाएगा। अगर सर्दियाँ आएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा गैप और इंक्रीज़ हो जाएगा। इस गैप को प्रोवाइड करने से वो रेलगाड़ी की पटरियाँ ऐसे टेढ़ी नहीं होती, बेंट नहीं करती। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो आपने ये वायर्स देखी हैं, जो पोल्स के पास ऐसे वायर्स लगे होते हैं, कभी वो टाइट नहीं लगाते, थोड़ी सी लूज़ छोड़ते हैं, क्योंकि अगर सर्दियाँ आएंगी तो वो खिंचाव आएगा, खिंचाव मतलब कॉन्ट्रैक्शन होएगा, जिसके कारण वो टूट सकती हैं। और ज़्यादा थोड़ी सी लूज़ इसलिए छोड़ी जाती है टूटने से बचाने के लिए, ऑल्सो कि उसको ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखा जाता। अगर ज़्यादा लूज़ रख देंगे, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो वो लमकने लग जाएगी ना। अगर आप गर्मियों में देखोगे ना, तारे ना नॉर्मली ऐसी शेप में होती है, वो कौन सा डेली आपकी वायर्स चेंज करते हैं। और सर्दियों में अगर आप देखोगे वो वायर्स ऐसी होती हैं, टू पोल्स के बीच में। तो आपने इस चीज़ों को तभी बोलते होते हैं कि साइंस है जो आपके आसपास से ही है। सो आप इसको ध्यान में रखा करो। हॉट एंड समर डे भी हमारे इफ़ेक्ट करते हैं हमारी आसपास की चीज़ों को। Here there is written na, telephone and the power cables bend during the hot weather, वो थोड़ी सी झुक जाती हैं। दिस इज़ योर एक्टिविटी इन योर बुक। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। इस बुक में क्या सॉलिड की एक्टिविटी है, घर पे भी आप करके देख सकते हो। एक उन्होंने मेटल रिंग ली है और एक बॉल को उसमें डालने की कोशिश की है। पहले तो वो डली नहीं, अगर उसे हीट कर दिया, इस रिंग को अगर उन्होंने हीट कर दिया तो बॉल उसमें से आराम से पास आउट होगी, मतलब कि उसका रिंग का एक्चुअली साइज़ इंक्रीज़ हो गया, जिसके कारण वो आराम से अंदर पास होगी। दिस इज़ द एक्टिविटी इन योर बुक।
एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ये वही एक्टिविटी है जैसे आप घर में वाटर को बॉईल कर सकते हो। नॉर्मली उन्होंने 70 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली आप क्या करो सिम पे रख लो पहले, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ और कर दो, फिर गैस को अगर बिल्कुल ही इंक्रीज़ कर देते हो, क्या है पानी इतना बॉयल हो जाता है कि वो कंटेनर से बाहर निकलने लग जाता है। दैट मीन्स देयर इज़ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑन हीटिंग। और जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते हो तो उसका वाटर का इतना वॉल्यूम राइज होता है कि बाहर निकलने लग जाता है। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। ऑल्सो देयर इज़ द एक्सपेंशन इन गैस। गैस में कैसे होता है कि ये कंटेनर ले लिया, दिस इज़ द एक्टिविटी इन योर बुक, यू हैव टू डू एक्टिविटी 3 in your at your home also. This is the third activity in your book, you have to perform it as well and send me the report of this. इसमें क्या है, उन्होंने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में थोड़ा सा ल्यूक वाटर ले लिया पहले, तो उस कंटेनर में ल्यूक वाटर मतलब नॉर्मल वाटर ले लिया और बॉटल के ऊपर उन्होंने एक बैलून लगा दिया। तो अगर उसी कंटेनर को अगर मैं गर्म पानी में रख देती हूँ, बॉटल को अगर मैं गर्म पानी में रख देती हूँ तो वो बैलून फूल जाता है। वन ऑफ द रीज़न क्योंकि उसके अंदर गैस होती है, गैस जैसे एक्सपेंड होती है तो वो फैल जाती है, वो फैल के बैलून को फुला देती है। तो आप ये एक्टिविटी घर पे करोगे और मुझे इसकी रिपोर्ट सेंड करनी है व्हाट्सएप में। और then there is a thermal expansion of solid, liquid and gases. This is another examples, you have to make a report on this as well. What is the use of thermal expansion as a solid, liquid and gas? There is a gas, अगर आप वहाँ पे देखोगे फर्स्ट एग्जांपल में सॉलिड में आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे उन्होंने गैप्स प्रोवाइड किए हैं। ऑल्सो देयर इज ए गैप्स, मर्करी एक्सपैंड व्हेन हीटेड, उन्होंने दिखाया है जैसे थर्मोमीटर में आपका यूज़ होता है। अगर आप डॉक्टर के पास टेम्परेचर मेजर करवाने जाते हो, वो थर्मोमीटर से क्या करता है, जैसे आपके मुंह में डालता है, आपके अंदर जब अगर बुखार होता है, फीवर होता है, तो क्या है उसका वो मेल्ट कर जाएगी मरकरी, उसके अंदर वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जैसे ही ऊपर तक चले जाएगा डॉक्टर को पता चल जाता है आपका टेम्परेचर कितना है। ऑल्सो देयर इज़ ए यूज़ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस इन एयर बैलून्स। हॉट एयर बैलून्स में क्या होता है कि उसके अंदर वाली हवा को गर्म किया जाता है। अगर आपने देखा है वहाँ पे एक चिमनी लगी होती है, चिमनी से आग निकलती है, जैसे आग लगने से अंदर वाली हवा गर्म होती है, जिसके कारण बैलून ऊपर ऊपर फ्लो करने लग जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द हॉट एयर बैलून। टुडे वी आर डूइंग only these topics. After this you have to submit the activity report and also make extra question, mark it on your book. जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाओगे वो आप अपनी बुक के ऊपर ही मार्क कर लेना, मार्क करके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन फाइंड आउट करके उसके ऊपर मार्क कर लेना और एक्टिविटी करके मुझे रिपोर्ट सेंड करनी है। थैंक यू।